मुचलके पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने सिर्फ एक लाइन का फैसला सुनाया है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है। एक लाइन का आदेश पड़ा है, लेकिन इस आदेश का जेल पहुंचना जरूरी है रिहाई के लिए, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल पर जमानत से जेल से बाहर आ जाएंगे। राउस रेवेन्यू कोर्ट का ये अहम आदेश अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद सिंह हमारे संवाददाता ये भी बता रहे हैं कि किस आधार पर जमानत दी गई है, उसके लिए कोर्ट ऑर्डर का इंतजार करना होगा। कोर्ट ऑर्डर पढ़ने के बाद ये बताया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत का आधार क्या रहा। शाजिया एमपी भारतीय जनता पार्टी की संवाददाता इस वक्त प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। शाजिया, ये आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत है और उससे भी बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल इसे प्रचारित करेंगे। देखिए, प्रचारित तो जो कुछ भी करें, लेकिन ये जमानत है। पूरे मामले में कार्रवाई अभी तक चल रही है। बहुत से लोग जेल में हैं, उसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल है, के कविता भी शामिल है, विजय नायर भी शामिल है, 6 से 7 लोग इसमें शामिल हैं। तो चाहे आप बात करें इसमें किस तरह से किकबैक किए गए, किस तरह से हवाला ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया, किस तरह से से उनको बांटा गया, तो उसको लेकर मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा ये दफा करना। और वेरी फैक्ट कि अभी तक मनीष सिसोदिया जेल में और एक बार भी हमको राहत मिली भी अपने आप में बहुत भारी बयान होता है। लेकिन शाजिया शाजिया, बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल तब तक जमानत पर रहेंगे जब तक उनकी जमानत को चैलेंज नहीं किया जाता। मुझे लगता है कि को देख रही है वो चैलेंज, और अगर जो भी देखिए कोर्ट से दिया हुआ जो भी फैसला आता है, चाहे वो सेशंस कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, हमारी पार्टी और हम सब लोग सब पूरी तरह से उसका सम्मान करते हैं। तो किसी भी तरह से पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से कोई चैलेंज नहीं करेगा इसको, क्योंकि जो चीज़ को करना है वो अपना काम करेंगे। और मुझे लगता है ये सिर्फ जमानत है। अगर इसी में जस्ट उनको बनाना हो तो वो जस्ट बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े सवाल उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी आकर उनको जल संकट की जो समस्या है वो उसको संभालना होगा, और उसके अलावा बहुत सारे और मामले हैं जैसे स्वाति मालीवाल का है, और ये जो ऑनगोइंग जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस मामले में, जो शराब घोटाले का है, एक्साइज स्कैम का है, वो मामला तो लगातार चलता ही रहेगा। तो जरूरत थोड़ी राहत करेगी नहीं, लेकिन शाजिया, जब अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए थे, उस वक्त भी इसे आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी जीत बताया था, और अरविंद केजरीवाल ने बाहर आते ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। और कल भी हम यही देखेंगे और लगातार कोई आरोप लगाते रहे कि कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ, और बहुत ज्यादा समय तक जेल में उन्हें रख नहीं पाएंगे मोदी जी, ऐसा अरविंद केजरीवाल कहते रहे। देखिए, अगर मामले में कुछ सच नहीं होता तो क्यों मनीष सिसोदिया इसलिए जेल में नहीं, और अगर कहना चाह रहे हैं कि जमानत मिलने का मतलब है वो दिखाई है और वो पूरी तरह से बेकसूर है, तो साफ जाहिर हो जाता है कि क्या तकलीफ रही है कोई और मामले में, या फिर मनीष सिसोदिया हो एक्साइज स्कैम यानी कि शराब घोटाले मामले में, साफ जाहिर होता है कि इससे वो पूरी तरह से बेकसूर नहीं है, कसूरवार है, यानी कि कट्टर बेईमान है। दोनों तरफ से इस बात को देखेंगे, या तो एक सही हो सकता है या दोनों चीज़ें तो सही हो नहीं सकती। तो यानी कि घोटाला तो वो है, और उनका निकलना है जमानत ना अपने आप से अच्छे हिसाब से एक प्रमाण है कि वाकई वो बेकसूर से बेटी साफ जाहिर है कि उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जेल में है, कसूरवार है। और ये जमानत नहीं है, ये सिर्फ जमानत है, मामला चल रहा है, एविडेंस नए दिए गए, और मुझे लगता है कि जो भी जांच एजेंसी इस पर काम कर रही है उसको आगे चैलेंज करेंगे और सबूतों को पेश किया जाएगा। मुझे लगता है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा तुम्हें खुशी मनाने की या जश्न मनाने की ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा ये सिलसिला चलेगा और इतनी आसानी से जी, बहुत बहुत धन्यवाद शाजिया इस बातचीत के लिए। अरविंद सिंह और अंजलि सिंह हमारे साथ, हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह, कोर्ट ऑर्डर कब तक पढ़ने को मिल सकता है जिससे पता चले कि आधार क्या रहा जमानत का? देखिए, अभी कुछ देर बाद जो लिखित आदेश है उसके आने की उम्मीद है, और जिस तरीके से विस्तार से जीरे हुई है अनुराग इस पूरे मामले को लेकर के, तो लिखित आदेश हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लग जाए लिखित आदेश आने में, क्योंकि
पर रोक लगा दी। तो इसका मतलब साफ है कि ईडी इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी और हाईकोर्ट से गुजारिश करेगी कि वो अरविंद केजरीवाल की जमानत खारिज कर दे और निचली अदालत के आदेश को पलट दे। लेकिन अरविंद, इसका ये मतलब भी क्या निकाला जा सकता है कि ईडी अपना पक्ष मजबूती से रख नहीं पाई, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है? देखिए, बहुत हद तक जज के विवेक पर भी निर्भर करता है अनुराग। जो बातें ईडी की तरफ से हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निचली अदालत में रखी गई, वो लगभग कमोबेश एक जैसी है। ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की दोहरी जिम्मेदारी बनती है। एक तरफ उनकी व्यक्तिगत भूमिका है, हवाला ऑपरेटर्स के साथ उनके चैट की बात, ये हमारे पास सबूत है। उन्होंने खुद 100 करोड़ की रिश्वत मांगी, इस बात पे हमारे पास सबूत है। उनका ये भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने मोबाइल का पासवर्ड भले ही शेयर नहीं किया हो, लेकिन जिन लोगों से बात की उनका मोबाइल के रिकॉर्ड हमें मिला है। दूसरा, ईडी का ये कहना है कि अगर ये भी मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल नहीं है, तब भी चूंकि आम आदमी पार्टी एक लाभार्थी पार्टी है और सेक्शन 70 के तहत आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है और